फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के 14 दिसंबर जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ था 2024 पेपर फर्स्ट, आज इसके हम आंसर की को सॉल्व करेंगे। आंसर की में हम बताएंगे सीडीपी के जो आंसर्स हैं उनको बताएंगे कि किसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम डिटेल में नहीं बताएंगे, डिटेल में बताने पर जो वीडियो है वो बहुत लंबी बन जाएगी। तो हम सिर्फ आंसर, क्वेश्चन टू आंसर ही डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फर्स्ट है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़कियां को कला में अलंकरण के कार्य देने चाहिए। आर है आपका, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नता के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर इज, इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 ए और आर, इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए और आर दोनों ही गलत है। शिक्षिका अपने कक्षा के लड़कों को खेलने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन लड़कियों को कला अलंकरण कार्य देना चाहती है। ठीक है, और सेकंड है आपका, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नता के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए और आर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका लेखन वैकल्य विशेषताएं हैं। लिखित कार्य में चुनौतियां, सेकंड दोहरावाद व्यवहार, थर्ड पढ़ने के प्रभाव में कमी, फोर्थ विलंबित गतिक कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लिखित कार्यों में चुनौती। ठीक है, लेखन वैकल्प की विशेषता का आंसर रहेगा आपका लिखित कार्यों में चुनौती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, शिक्षकों को ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकता का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। फर्स्ट है आपका पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन, सेकंड है कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, थर्ड है आपका बहुसंवेदनीय सामग्री का उपयोग, और फोर्थ है आपका विकर्ष और शोर करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विकर्षण और शोर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़की के खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थी को लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए। दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत व संवेदनी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वर्गीकरण को क्रमबद्धता, सेकंड वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, थर्ड है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पनिक निगमनता तर्क, और फोर्थ है आपका जीववाद और परिवर्तन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ठीक है, 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में आता है हमारा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखा के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है, आर में कहता है हमारा, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, 6 का करेक्ट आंसर है आपका। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा
सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। मतलब जो ए और आर हैं आपके, वो दोनों के दोनों क्या हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और जो ए की आर क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, 6 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आता है आपका। 7 क्वेश्चन में है आपका, बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं तथा उनकी नियमित तय होती है। सेकंड है आपका, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावी होते हैं जिसमें वे लड़ते हैं, बड़े होते हैं। थर्ड, इस संसार में खाली स्लेट कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। 4, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। तो बच्चे, तो कौन सा आंसर होगा इसका करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, उस सामाजिक संस्कृति की संबंध में से बहुत प्रभावी होते हैं जिसमें वे खड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, 7 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आता है हमारा, 8 क्वेश्चन है हमारा आपका 8 क्वेश्चन आता है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में आता है, सामाजिक कक्षाओं में पाठ्यचर्या सामग्री मानवीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीति के मानवीकरण को अपनाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 4। ए सही है लेकिन आर गलत है। जो आपका ए है वो सही है लेकिन जो आर है वो आपका गलत है। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए शिक्षक को बहुउद्देशीय सामग्री उपयोग में लानी चाहिए। करेक्ट आंसर, लेकिन समावेशी कक्षा को पाठ्यचर्या सामग्री के मानवीकरण के साथ मूल्यांकन रणनीति के मानवीकरण को अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। 9 क्वेश्चन है हमारा, 9 क्वेश्चन में आता है, रचनावादी दृष्टिकोण से। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। रचनावादी दृष्टिकोण से क्या है, सीखना जो है वो वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 10 है, गति संवेदी शिक्षार्थी के मध्य से सीखना पसंद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा करने और चलने फिरने से। ठीक है, गति संवेदनी। ओके, तो इसमें क्या होगा आंसर आपका? 10 का आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। 11 क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गतिविधि उत्क्रमण 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ रहता है। तो ये आपका क्या आंसर होगा इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। 11 का आपका आंसर होगा सेकंड, आत्म केंद्रीयता। ठीक है, 12 क्वेश्चन है हमारा, 12 क्वेश्चन आता है हमारा, 12 क्वेश्चन है, समावेशी को बढ़ावा देने के लिए। 12 क्वेश्चन आता है, समावेशी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसमें आपका सेकंड सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, और फोर्थ गत्य इमारतें होनी चाहिए, और ये जो पृथकीकरण और नामीकरण नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3rd। ठीक है, 12 का आंसर क्या होगा आपका? 3rd। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। ओके, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में किया है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 14 आता है क्वेश्चन 14 आता है शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। और इसका सेकेंड ऑप्शन है आपका लेवाज़गोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1। ए और आर दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही गलत है, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके, ये किसका आंसर है आपका 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 आता है आपका, 15 क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4 प्रकृतिवादी और स्थानिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका, 16 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो इसमें से क्या आंसर आएगा आपका। तो इसका आंसर होगा आपका 4 अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जानकारी को रटना। जो रटना होता है वो अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं होता, जानकारी को रटने के बारे में। ठीक है, 18 क्वेश्चन आता है हमारा, 18 क्वेश्चन है हमारा, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणा के प्रति प्रतिवर्धित संवेदनशील है जिससे वह कुशलता तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सकते हैं, विकास डैश अपनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2 चुनौतीपूर्ण अवधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शिक्षिका को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है इसमें, सेकंड पॉइंट है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकारवादी वातावरण से प्रभावी ढंग से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों ही गलत हैं। ठीक है, 19 का कि शिक्षक को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिकता जिम्मेदारी उन पर डालनी चाहिए, ये भी गलत है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, ये भी गलत है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक संचार में चुनौती किससे स्पष्ट होती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 2 स्वलीप क्रम विकार में। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से। ओके, 21 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास व समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिबंध करता है। इसका करेक्ट आंसर है 21 का आपका करेक्ट आंसर होगा 2 मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, 21 का आंसर है आपका 2। ओके, नेक्स्ट हमारा 22 क्वेश्चन है, अच्छी समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2 बड़ी और जटिल समस्या को छोटी छोटी प्रबंधीय समस्याओं में विभाजित करना। कोई भी बड़ी समस्या है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो वो हमारी इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए हमें। 22 का हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके, 22 क्वेश्चन है हमारा, 22 क्वेश्चन आता है, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है प्रभावित शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के लिए दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि परिचित कराते हैं। सेकंड है सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2
ए और आर दोनों सही हैं आपके, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन आता है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, नैतिक विकास क्रमिक चरणों का। ठीक है, 25 क्वेश्चन है हमारा। 25 क्वेश्चन आता है, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 का आंसर है आपका फर्स्ट, सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह। ठीक है, ये 25 का आंसर है फर्स्ट। अब 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन आता है आपका, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता किसको देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड, योग्यता और कोशिश अपर्याप्त कोशिश। ठीक है, तो महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का जो श्रेय देते हैं वो तो योग्यता को देते हैं, योग्यता और कोशिश को सॉरी, और जो असफलता का श्रेय वो अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा। 27 क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंब उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर है इसका आपका 4, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था अभी थ्योरी क्लास में। तो इसका आंसर है आपका विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ठीक है, अपने आप से तब बातें करते हैं तो वो क्या है आपका विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ओके, 29 क्वेश्चन आता है आपका। 29 क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। 29 का आंसर है आपका, 29 का आंसर है आपका थर्ड, पारंपरिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है ये CDP का, पेपर फर्स्ट का। 30 क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टी ढोकर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्या। आपका आंसर क्या आएगा इसमें? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा थर्ड, संकेत देती है कि बच्चे में अपनी संस्कृति परिवेश के अनुकूलन सहज होती है जिससे वे घटना को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 का 3। ठीक है, ये आज आपके थे 30 क्वेश्चन थे आपके CDP पेपर फर्स्ट के, जो आपका पेपर आज हुआ था 14 को। ठीक है, तो ये पेपर आपके नेक्स्ट जो कल पेपर होने वाला है उसमें से रिलेटेड या इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।